Hello everyone, a very good morning. Myself Dr. Ravindra Yadav. So after a long time मैं एक केस आपके सामने फिर से अभी शेयर करूँगा बिकॉज अभी सिचुएशन जो है अभी कंटिन्यूस जो हम केसेस सुन रहे हैं और देख रहे हैं। कोविड केसेस आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, हर जगह हालत हर जगह ख़राब है। बट होम्योपैथी वर्किंग वेरी वेल इन ईच एंड एवरी केसेस। सो ये केस मुझे एक डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया, ये उनकी वाइफ़ के लिए। उन्हें बताया कि सर मेरी वाइफ़ पिछले 10-12 दिन से बीमार है, 10-12 दिन से बीमार है। बुखार स्टार्टिंग में 3 दिन बुखार आया था और उसके बाद बुखार तो चला गया, बट उनके गले में बहुत दर्द है। गला मतलब एकदम ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि पूरा जाम हो गया है, जकड़ा हुआ है जलन, मतलब खाना भी नहीं खाया जाता, उनसे बोला भी नहीं जाता, वो बोल भी नहीं पा रहे। ऐसा करते करते मैंने बहुत सारी दवा दी, पर उससे भी आराम नहीं हुआ। मैंने एलोपैथी भी दिया, उससे भी आराम नहीं हुआ। मतलब गला बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गया, उनको बहुत दर्द हो रहा है, खाना नहीं खा पा रहे वो पिछले 3 दिन से, तो वो खाना ही नहीं खा रहे बिकॉज ऑफ पेन की वजह से। तो मैंने बोला ठीक है, मेरी आप उनसे बात कराइए। सो उन्होंने उनको फ़ोन देने को बोला, कि बात करने को बोला। तो पहले तो उन्होंने मना किया, शायद नहीं आप ही बात करके मतलब उन्होंने इशारे से मना किया। तो मतलब उन्होंने बोला कि सर वो बात नहीं करना चाह रही, वो मना कर रही है। तो मैंने बोला नहीं, एक बार मुझसे बात कराइए। बोले मैं फिर 2 मिनट बात करूँगा, फिर मैं उनको दवा दे सकता हूँ। तो तो कैसे उसने फिर फ़ोन लिया। तो उन्होंने बोला सर नमस्ते सर, एकदम धीरी आवाज़ में, क्योंकि आवाज़ निकलना बहुत मुश्किल था, पेन ज़्यादा था और पिछले 10-12 दिन से तो वो कंटिन्यू बीमार है। सो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला नमस्ते, क्या दिक्कत हो रही है आपको। बोले सर मेरा गला बहुत दुख रहा है, मुझे दर्द बहुत हो रहा है, मुझे कुछ भी निगलने को नहीं हो रहा है, मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, और मेरा पूरा गला एकदम ऐसा लगता है जकड़ा हुआ है, जाम हो गया है। और बुखार उखार नहीं मुझे, पर मुझे कमज़ोरी भी लग रही है, मुझे थकान लगती है हमेशा, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने बोला फिर कैसे मैनेज कर रहे, फिर क्या कर रहे इतने दिन से, 7-8 दिन से। बोले सर मुझे पहले तो दवा दिया उन्होंने, उससे मुझे बुखार तो ठीक हो गया, बट उसके बाद ये जो तकलीफ़ चालू हुई है ना, ये जा ही नहीं रही है। मैंने बहुत दवा खा लिया है, पर इससे कुछ भी आराम नहीं हो रहा है। तो मैं बोला फिर कैसे मैनेज कर रहे फिर आप। तो बोले मैनेज मतलब सर मैं कुछ कर ही नहीं पा रही, मुझसे कुछ होता ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ अब मैं बस लेटी हूँ, आराम कर रही हूँ। मुझे कुछ मांगना भी होता है तो मैं बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतना दर्द है, मुझे बोलने की इच्छा ही नहीं होती है। मैं बोलती हूँ तो फिर मुझे बहुत दर्द बढ़ जाता है, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती रहो, मुझे बहुत घबराहट होती है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं बोलती। फिर मैं डर के मारे बोलती नहीं हूँ कि मुझे तकलीफ़ होगी। और फिर मैं बोला फिर आप कैसे बुलाते कैसे हो फिर किसी को, मतलब किसी को अगर बुलाना हो या कहीं कुछ लाना हो। तो बोले मैं इशारों से बुलाती हूँ, मतलब अगर मुझे कुछ लाना है तो मैं उनको हाथों के इशारों से, या फिर उनको हाथ के इशारों से मैं उनको बताती हूँ कि मुझे ये चाहिए। मैं हाथ के इशारे से उनको बताती हूँ कि मुझे ये ला के दो। मैं बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बोलने से बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत दर्द होता है गले में। तो ये सब उसने बहुत, ये तो मैं इतना आपको अच्छे से बता रहा हूँ, पर उसने बहुत धीरे धीरे आवाज़ में मुझे कैसे कैसे बात किया। मैंने बोला ठीक है, मैं आपको दवा देता हूँ, दवा देने मुझे एक आप कल मॉर्निंग में बताइए ये दवा लेने के बाद कैसा लग रहा है। और उसने बोला कि सर मैं 3 दिन से सोई नहीं हूँ, सोने से मुझे और घबराहट होती है और मुझे गले में बहुत और जाम हो जाता है, तो मैं बैठ के ही 2-3 दिन निकाल रही हूँ, बैठ के 2-3 दिन से। तो मैंने ठीक है, अब ये दवा लीजिए और मुझे कल आप अपडेट कीजिए कि आज रात को नींद आई कि नहीं। तो मैंने उसे दवा आफ्टरनून में मैंने उससे बात किया था, मैंने उसे दवा दिया। मैंने 200 पोटेंसी का डोज मैंने उसे रिपीटेशन में दिया। मैंने 1 लीटर पानी में 200, एक्चुअली मैंने इसको स्ट्रमोनियम दिया, स्ट्रमोनियम 200 का एक डोज, एक ड्रॉप 1 लीटर पानी में। मैंने उसको 1-1 घंटे में बोला, आप एक एक घंटे में 10-10 ml या 1-1 घूंट आप इसको रिपीट करो कंटिन्यू। तो मैंने बोला उसको कि आप इसको 1-1 घंटे में 1-1 घूंट उसको आप रिपीट करते रहो, आज पूरा दिन, और जब तक आप रात में सोते नहीं हो तब तक आपको इसको पीते रहना है 1 लीटर पानी में। और लेने के पहले आप उसे अच्छे से शेक करके फिर से आप उसमें से 1 घूंट पीजिए। तो पेशेंट ने सेम प्रोसेस फॉलो किया, और नेक्स्ट डे उसने बताया कि उसने मुझे बात की, उसकी आवाज़ आज उससे बेटर थी। जैसा उसने बात किया, खोल के बोला, उसने बोला सर मैं कल रात को सो गई, मुझे अभी 10% से 20% मुझे आराम लग रहा है, कल रात को मैं सो पाई। कल मैं 3 दिन से मैं सोई नहीं थी, मगर मैं कल रात को सोई दवा लेने के बाद, तो मुझे अभी ये पानी कंटिन्यू करना है। मैंने बोला आज और पूरा दिन कंटिन्यू करो 1 आवर में, सेम प्रोसेस। तो नेक्स्ट डे सेम उसका कॉल आया मुझे, सर बोले मुझे 30-40% बेटर है, मुझे कल परसों से बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खाना भी खाई, प्लस अब मैं बोल पा रही हूँ।
मुझे बोलने की भी अच्छा लग रहा है, अब मेरा पेन भी कम हो गया है। तो मैंने बोला ठीक है, आप उसको अभी उसको 1 आवरली कैंसिल करके आप उसको TDS कर दो, दिन में 3 बार कर दो। दिन में 3 बार करने के बाद थर्ड डे फ़ोन किया, मच बेटर, इम्प्रूवमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेन कम हो गया 60 से 70%, खाना उतरने लगा, नींद आने लगी। उसको रात को 2-3 दिन से नींद अच्छी आ रही है। फिर मैंने उसको वाटर डोज को बंद कर दिया, और फिर उसके बाद उसका फॉलोअप एक 7 डेज़ बाद मुझे आया कि सर मैं काफ़ी अच्छी हूँ, मैं अभी इससे एकदम नॉर्मल हो गया, मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं है। 1 हफ्ते में पेशेंट एकदम रिकवर हो गया जो 10-12 दिन से सफ़र कर रहा था। सो मैंने इसे स्ट्रमोनियम 200 दिया वाटर में डाल के रिपीटेशन। ठीक है, तो पहले हम रूब्रिक देख लेते हैं मैंने क्या लिया, प्लस मैं उसको बताऊंगा आपको मैंने उसको रिपीटेशन में क्यों दिया वाटर में डाल के। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब उसने फ़ोन दिया तो उसने मना कर दिया, दिस इज़ क्या है ये स्पोकन अवर्स टू बी ने, उसकी इच्छा नहीं बात करने की। ठीक है, क्यों बात करने की इच्छा नहीं है? क्योंकि उसको सफरिंग होता है, उसको डर होता है कि डर लगता है बोलूँगी तो तकलीफ़ बढ़ जाएगी ना, ज़्यादा तकलीफ़ होगी, सहना पड़ेगा दर्द को, तकलीफ़ होगी। तो ये क्या है? फियर ऑफ सफरिंग। उसको डर है किसका? सफरिंग की वजह से वो स्पोकन एवर्स टू विन में है, उससे कुछ होता ही नहीं है, वो एकदम कुछ करने लायक ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं पा रही, डॉक्टर साहब मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मुझसे कुछ होता नहीं है। दिस इज़ क्या है? दिस इज़ पुअर फीलिंग, इज़ लैकिंग समथिंग, उसमें जो करने की क्षमता है वो कम हो गई है, वो पुअर हो गई है अपने आप को। तो डिल्यूजन ही इज़ पुअर। ये 3 रूब्रिक है। एंड फोर्थ रूब्रिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसने बोला, मैंने पूछा फिर आप कैसे, आप मैनेज कैसे करते हो, फिर कुछ लाना हो, कुछ मांगना हो, तो उसने क्या बोला, सर मैं इशारों से मांगती हूँ, मतलब मुझे ये चाहिए तो मैं हाथों के इशारे से हस्बैंड को बोलती हूँ कि ये ला के दो, वो ला के दो। तो ये बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक है, आप इसको देखें। गेस्चर मेक इंडिकेट हिज डिज़ायर बाय हिज गेस्चर। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, गेस्चर मेक इंडिकेट्स his desire by his gesture. Why he is doing such kind, why she is doing such kind of things? Because of fear of suffering. बिकॉज उसको बोलना पड़ेगा और बोलने से तकलीफ होगी, ही शी हैज़ टू सफ़र, दैट्स वो क्या कर रही है, वो गेस्चर का यूज़ कर रही है, अपनी डिज़ायर जो उसे चाहिए उसको इंडिकेट कर रही है कि मुझे ये ला के दो। सिंगल रूब्रिक है उसमें, स्ट्रमोनियम एक ही मेडिसिन है, और स्पोकन एवर्स टू बिन और डिल्यूजन पुअर, ये 4 रूब्रिक के आधार पे मैंने उसे स्ट्रमोनियम सिलेक्शन में दिया, और स्ट्रमोनियम देने के बाद उसका जो तकलीफ था वो ठीक हो गया। प्लस मैंने उसे रिपीटेशन में क्यों दिया? देखिए इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कोविड का डर बहुत ज़्यादा है, पैनिक सिचुएशन बहुत डर है। ठीक है, फैमिली थोड़ा बैलेंस नहीं है, पेशेंट का मेंटल स्टेट भी बैलेंस नहीं था, और पेशेंट को इतना तकलीफ है कि वो खाना निगल नहीं पा रहा है, प्लस खाना खा नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। तो मैंने उसे 200 को सिर्फ 1 ड्रॉप उसे वाटर में डाल के रिपीटेशन में दिया। रिपीटेशन की 1 आवरली मैंने स्टार्टिंग में दिया, और उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने 2 दिन उसको 1 आवरली रखा, उसके बाद मैंने उसे TDS किया। रिपीटेशन में फ़ायदा ये होता है कि आपकी वाइटल फोर्स को बूस्ट मिलता है, कि आप रिपीट में करते हो तो आपको एक्यूट कंप्लेन में, ऐसे सर्च सिचुएशन में जहाँ पेशेंट की प्रॉब्लम और बढ़ सकती है और कुछ स्टेज में जा सकता है, इससे हम रिपीटेशन देने से वो फेज़ भी टल जाता है और पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैंने उसे रिपीटेशन में कंटिन्यू देने के बाद ये 3 दिन में काफ़ी हद तक ये केस निकल गई थी। 1 हफ्ते में पेशेंट वॉज टोटली फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके हस्बैंड जो डॉक्टर है, होम्योपैथी डॉक्टर है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि सर मेरी वाइफ अभी बहुत अच्छी है, अभी पहले से बहुत ठीक है, अभी उसे कोई दिक्कत नहीं है, अभी खा भी रही है और सब नॉर्मल है। ठीक है, और ये मेरा एक्सपीरियंस है जब से ये सिचुएशन चल रही है कोविड का। तो मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपका सिमिलिमम बहुत अच्छा है, तो अगर पेशेंट को एक्यूट बैठा है और बहुत सीवियर है, समझ लीजिए ब्रीथलेस बहुत ज़्यादा है, खांसी बहुत ज़्यादा है, या पेशेंट का स्पाइक बहुत ज़्यादा है फीवर का, ठीक है, बिकॉज ऑफ सिचुएशन ऐसा है इस समय कोविड का, तो आप अपने आपका जो सिलेक्शन है, आप उसी पोटेंसी को आप वाटर में डाल के आप उसे रिपीट कीजिए। आपको जैसा लगता है 1 आवरली 2 आवरली, तो जैसे ही पेशेंट बेटर फील करता है आप उसकी डोजेस कम करते जाइए और फिर उसको स्टॉप कर दीजिए। तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मेरा पर्सनल जो मैंने इस समय यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज इन सच सिचुएशन, बिकॉज वायरस हर जगह लोड ज़्यादा है, वायरस के हर जगह सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हम किस में बोल नहीं सकते किस में कौन सा कितना स्प्रेड हुआ है और किस में उसमें है कि नहीं, शी इज़ पॉजिटिव और नॉट, हमें वो पता नहीं है। तो आप इसको रिपीटेशन में दीजिए ताकि वो अगर रहे भी तो उसका इफेक्ट जल्दी से निकल जाए, न्यूट्रलाइज कर सके। तो हमें रिपीटेशन की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। रिपीटेशन से काफ़ी अच्छा पेशेंट बेटर हो रहा है, बहुत स्मूथली निकल रहा है। ये मेरा अभी, क्योंकि आज तक हमने जो फॉलो किया था सिंगल डोज और या मैं 15-15 मिनट में 3 बार, अब तक जो मैंने प्रैक्टिस किया था उससे पेशेंट बहुत अच्छे निकल रहे थे, रिपीटेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी पेशेंट को। बट इन सच सिचुएशन, अभी जो सिचुएशन चल रही है, जहाँ तक मेरा अभी मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, आप उसे रिपीटेशन में दीजिए। अगर आप अपनी मेडिसिन में श्योर है और आपका सिमिलिमम परफेक्ट लगता है तो आप उसे रिपीटेशन में दीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपके केसेस निकालने में और केसेस को बेटर करने में।
सो दिस इज़ द केस ऑफ स्ट्रमोनियम। मैं ट्राई करूँगा कि रोज़ इतने सारे इस दिनों में मैंने बहुत सारे केसेस जो मेरे पास आए हैं, खास करके डॉक्टर्स के और बहुत सारे पेशेंट के, जो तो मैं आपके सामने शेयर करता रहूँगा, क्योंकि सिमिलिमम होना चाहिए मेडिसिन, बहुत परफेक्ट। पेशेंट का कंसर्न जानिए इन सच सिचुएशन जो भी चल रहा है, पेशेंट का कंसर्न क्या है। पेशेंट आपको फ़ोन करता है तो उसका कंसर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको मेडिसिन पकड़ने में और मेडिसिन समझने में बहुत हेल्पफुल मिलेगा। सो मैं रोज़ डेली आपको एक एक केस पोस्ट करूँगा, ट्राई करूँगा मुझे डेली पोस्ट करने के लिए। सो दिस इज़ अ शॉर्ट केस ऑफ स्ट्रमोनियम। थैंक यू।